मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष का टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी परीक्षा होनी है, लेखपाल की भी परीक्षा होनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई श्रृंखला हम प्रारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की, और इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित सभी टॉपिक्स को क्रमबद्ध तरीके से कवर करेंगे। तो आइए मित्रों, समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें नामकरण, राजधानी, राजकीय चिन्ह और सभी बातों पर चर्चाएं होंगी। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा ये आज का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नामकरण बात है 1836 की। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1877 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत को बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। उसके बाद 1902 में इसको बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध को बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। फिर बाद में 1937 के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम अंतिम रूप में उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इन 5 चरणों में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं इसका। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 77 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और 1937 में संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत, और 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। ये बात हुई नामकरण की। अब हम बात शुरू करते हैं राजधानी की। राजधानी की बात करें तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा। उसके बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुई? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुई 1858 में? प्रयागराज। उसके बाद हमको मिलता है 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो हुई मित्रों, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आंशिक रूप से 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुई, लेकिन आंशिक रूप में। बाद में इसको 1935 में लखनऊ राजधानी को संपूर्ण रूप से मान लिया गया। आंशिक रूप से कब हुई थी? 1921 में, और संपूर्ण या पूर्णतः कब हो गई? 1935 में। इसके बाद हम देखेंगे राज्य का विभाजन। हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मित्रों, तो यहाँ हम इरेज कर देते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इरेज कर देते हैं और देखते हैं। राज्य का विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश का सन 2000 में।
और क्या बनाया गया? उत्तराखंड। क्या बनाया गया? उत्तराखंड। आइए देखते हैं कैसे। तो राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। कितने जिलों को? 13 जिलों को काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में बना उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो बात है प्रथम राजकीय भाषा की। प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा। तो अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा स्वीकृत की गई। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा स्वीकृत की गई या स्वीकार की गई। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा स्वीकार की गई। कब? अक्टूबर 1947 को। 1968 में यह हिंदी भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई। हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर गई। और अब बात आती है 1989 की। यही भाषा में एक चीज़ आप याद रखेंगे, 1989 को उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा स्वीकार की गई। क्या? द्वितीय राजभाषा। ध्यान रहे कि हिंदी प्रथम राजभाषा और 1989 को उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब इतने को हम फिर से रिकॉल करते हैं। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा स्वीकृति मिली या स्वीकार की गई। उसके बाद 1968 से हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिएगा। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा स्वीकृत की गई। अब हम कुछ अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में एक तीर धनुष तथा 2 मछलियां। एक वृत्त में एक तीर धनुष तथा 2 मछलियां उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यह 1938 से स्वीकार किया गया। आइए इसका हम रफ डायग्राम थोड़ा सा बना देते हैं। एक वृत्त और इसमें एक तीर धनुष और 2 मछलियां हैं। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि हमारा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है मित्रों। तो ये तीर धनुष और ये 2 मछलियां। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 से स्वीकार किया गया। तो अब आइए कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसको हम इरेज कर देते हैं।
आइए कुछ अन्य राजकीय चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे राजकीय वृक्ष की बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पशु की बात करें और राजकीय खेल की बात करें, तो ये सभी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, बारहसिंघा। राजकीय खेल क्या है? हॉकी, राजकीय खेल हॉकी। हॉकी राष्ट्रीय खेल भी है और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी है। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कि एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे कि एनसीआर में कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, कुल 8 जिले शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है तथा 4 जिले प्रस्तावित हैं। 8 शामिल किए गए हैं, 4 प्रस्तावित हैं और विश्व में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आइए उन 8 को देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे। बागपत, बागपत, बुलंदशहर, बागपत, बुलंदशहर, दोनों बा से है, याद रखेंगे। बागपत, बुलंदशहर दोनों बा से है। उसके बाद देखते हैं मेरठ, उसके बाद मुजफ्फरनगर, 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 मेरठ, मुजफ्फरनगर। देखिए बा से बागपत, बा से बुलंदशहर, माँ से मेरठ, माँ से मुजफ्फरनगर। अब देखते हैं गा से गाजियाबाद, गा से गाजियाबाद और गा से गौतम बुद्ध नगर, गा से गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद क्या है? हापुड़ है और शामली, क्या है? हापुड़ है और शामली। इन्हीं दोनों को केवल हमें याद करना है, बाकी तो दो दो के एक तरीके से हमको जो है मिल जा रहा है ट्रिक कि हम कैसे याद कर लेंगे। बा से बागपत, बा से बुलंदशहर, माँ से मेरठ, माँ से मुजफ्फरनगर, गा से गाजियाबाद, गा से गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ और शामली। ये 8 जिले जो है एनसीआर में शामिल किए गए हैं अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं प्रस्तावित जिले कौन से हैं। एनसीआर के लिए प्रस्तावित जिले, एनसीआर के लिए प्रस्तावित जिले, तो 4 जिले प्रस्तावित हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? मथुरा, मथुरा, अलीगढ़, अलीगढ़, हासरत और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हासरत और सहारनपुर। तो एनसीआर से संबंधित ये फैक्ट हो गया। अब आइए इसको हम इरेज करके कुछ अन्य फैक्ट भी उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। हमको हर तरीके से प्रिपेयर होना है तो कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। आइए देखते हैं विधानमंडल, विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, विधानसभा में सीटों की संख्या कुल 404 सीट हैं। 403 प्लस एक जो है मनोनीत है एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए है। विधान परिषद में सीटों की संख्या
विधान परिषद में सीटों की संख्या। कुल 100 सीट हैं, अर्थात 99 + 1 जो है आरक्षित है। लोकसभा में सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटों की संख्या, अर्थात लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, सीटों की संख्या तो 80 है लोकसभा में सीटों की संख्या। उसके बाद देख लेते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें राज्यसभा में हैं। एक बार इतना को हम फिर से रिकॉल करते हैं। विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सीटों की संख्या 403 + 1, विधान परिषद में सीटों की संख्या 199 + 1, लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 या 31 है। टोटल संभागों की संख्या, संभागों या मंडलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नगर निगम की संख्या, नगर निगम कुल 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं और अभी हाल ही में सहारनपुर को जो है लेटेस्ट नगर निगम 2009 में बनाया गया है। सहारनपुर को लेटेस्ट नगर निगम 2009 में बनाया गया है। जिलों की संख्या 75 है। तो ये सभी बातें मित्रों उत्तर प्रदेश के बारे में थी। आज एक संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद अगले वीडियो से क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक को हम विस्तृत रूप से कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।